Yes, good afternoon, Amnapreet. Good afternoon, sir. Good afternoon, madam. We were here yesterday. ये क्वेश्चन हम कर रहे थे हम कल, Yes, sir. हो गया था? Yes, sir. मैंने भी वैसे ही कर लिया था सारी वैल्यूज लिखकर। हाँ, चलो ठीक है। अगर अगर अमनप्रीत लाइन इस साइड ऐसे होती, इस एंगल पे, तो सर दोनों जैसे हमने एक साइड ऑपोजिट से स्टार्ट की ना 5 से, तो हम दोनों 2 और 3 से स्टार्ट करते। ठीक है, ठीक है। मतलब दो तरह की लाइंस ही आ सकती है हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है? या तो इस साइड पे होगी लाइन या दूसरी साइड पे होगी, 45 डिग्री एंगल ही बनेगा दोनों साइड से, ठीक है? तो बस इस चीज को याद रखना बस, ठीक है? किसको हमने छोटी वैल्यू लेनी है, कौन सी बड़ी वैल्यू लेनी है। सो नेक्स्ट वी हैव ए सेकंड क्वेश्चन इज, तो इसमें क्लास 8, 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स दिए हैं और उनकी स्ट्रेंथ दी है, कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ इज इक्वल। सो हाउ यू विल मेक द बार ग्राफ? सर एक क्लास लिस्ट बना लेंगे और एक स्ट्रेंथ और दोनों को प्लॉट कर देंगे। सिंपल ही है ये तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से। Yes, sir. So I have tried this question. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है क्लियर। सो यू आर एबल टू व्यू प्रॉपर्ली, क्लियर। सो ठीक है, एक हमने क्लास डाटा ले लिया, एक हमने स्ट्रेंथ डाटा ले लिया एंड जस्ट वो हमने बार मेथड को यूज करके एंड वी हैव डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ बार्स। So moving to the next question is, so ये टेबल बेस्ड है क्वेश्चन, MySQL की क्वेरी है, क्लियर। सो अगर अमनप्रीत ये टेबल बनाना होगा तो हाउ यू विल गो विद दिस टेबल? तो क्रिएट टेबल और उसके बाद आइटम कोड टाइप कंपनी उनके सारे डाटा टाइप्स और वैल्यूज कितने नंबर हो सकते हैं वो असाइन करते हैं। प्राइस की डाटा टाइप क्या रखोगे? प्राइस की सर इंटीजर ही चल जाएगी क्योंकि डेसिमल में नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। So we'll move with the first query is display the total stock of each company. How you will go with the answer? Select count units group by company. थोड़ा पढ़ लेना, एक बार मेरे कहने से एक बार फिर से पढ़ो अच्छी तरह से, क्वेश्चन पढ़ो अच्छी तरह से एंड देन गो विद द आंसर। टोटल स्टॉक बताना है हमने ऑफ ईच कंपनी। स्टॉक मींस ये जो लास्ट पे जो स्टॉक दिया हुआ है हर एक कंपनी का, माइक्रोमैक्स का स्मार्टफोन इतने हैं और एसर के लैपटॉप इतने हैं और एसर के टैबलेट इतने हैं, तो इस वे से रिजल्ट आना चाहिए हमारे पास। So I will try with the method that you have suggested. तो शायद इसमें सम फंक्शन लगेगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ take your time. Use
ठीक है, एंड टेबल नेम है हमारे पास सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टॉक, ये टेबल है हमारे पास, ठीक है जी। एंड आप बताओ एक क्वेरी ट्राई करने में क्या जाता है, सो यू जस्ट द आंसर, आई विल गो विद दैट। सिलेक्ट सम और ब्रैकेट्स में यूनिट, ग्रुप बाय कंपनी। मेरे को इस चीज का आंसर करो, व्हाई वी नीड टू गो फॉर द सम क्यों करने की जरूरत है हमें? सर क्योंकि जैसे सैमसंग 2 बार रिपीट हो रही है तो उसकी 15 तो बेटा और 23 दोनों एक ऐड चीज होंगी देखो ना। ना, सैमसंग तो 2 बार रिपीट हो रही है, बट सैमसंग के प्रोडक्ट दोनों डिफरेंट है, दे आर नॉट यूनिफॉर्म प्रोडक्ट। यस तो मेरे हिसाब से सम फार्मूला हमारा चलना नहीं चाहिए वहां पे, सम तो वहां पे एप्लीकेबल है वेयर द यूनिट्स आर सेम, ठीक है। ओके मतलब सर। कि हाँ, हम स्मार्टफोन और लैपटॉप को कंबाइंड स्टॉक में मेंशन नहीं कर सकते। सो ये ऑलरेडी ये क्वेरी मैंने ट्राई की थी, सिलेक्ट लेट्स से कंपनी एंड देन इज टाइप एंड देन इज यूनिट फ्रॉम स्टॉक, ऐसे करते हैं। और इसको थोड़ा अच्छी रिप्रेजेंटेशन के लिए वी कैन मेक यूज ऑफ ठीक है। ऐसे पहले एसर कंपनी आ गई, फिर लिनोवो आ गई, माइक्रोमैक्स आ गई, सैमसंग, सारी कंपनीज कंबाइंड हो गई। एंड बिकॉज ऑफ, मेरे हिसाब से बिकॉज ऑफ लैपटॉप और स्मार्टफोन को हम कंबाइंड स्टॉक में नहीं बता सकते। स्टॉक का मतलब क्या होता है, जब भी हमने किसी चीज का स्टॉक बताना होता है तो हम किसी भी चीज को मर्ज नहीं कर सकते, ठीक है। लैपटॉप इज ए डिफरेंट ओके सर। एंटिटी, हाँ ठीक है। तो ये मेरे को लगा थोड़ा सा दैट इज वी हैव कंफ्यूजिंग पॉइंट हियर। सो मूविंग टू दी, यस विशाल पढ़ोगे क्वेश्चन? यस सर। विशाल ये सेकंड क्वेरी पढ़ो, ये सेकंड क्वेरी बी पार्ट। डिस्प्ले items in the descending order of the price। हाँ, तो बेसिकली हमने जितने भी हमारे पास आइटम्स हैं उसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है बेस्ड ऑन द प्राइस, कि प्राइस हमारा सबसे जो ज्यादा प्राइस है वो पहले आए, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और लास्ट पे सबसे कम प्राइस आए। ट्राई कर सकते हो इसकी क्वेरी? ये समनप्रीत? सर सारा ही डिस्प्ले कर देंगे इसमें, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टॉक, ऑर्डर बाय प्राइस, और उसके बाद डिसेंडिंग DESC। यस विशाल? विशाल ये हमने DESC का यूज क्यों किया? व्हाई वी हैव यूज्ड दिस DESC? सर बिकॉज़ दैट प्राइस हाँ, बिकॉज हमें प्राइस जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, ठीक है। तो सबसे Yes, पहले आ जाएगा जो जिसका सबसे ज्यादा प्राइस है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। सो प्राइस इज डिस्प्लेड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है विशाल? yes। सो वी नाउ मूव टू द यस थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेरी। यस अमनप्रीत पढ़ो, ये क्या है क्वेरी? Display the average price of laptops as AVG of laptop। एवरेज ऑफ लैपटॉप्स। तो क्वेरी क्लियर है? Yes sir। यस समनप्रीत? Select AVG laptop, AVG price from stock,
where type is laptop. सर इसमें एज भी लगाना था। एज एवरेज ऑफ लैपटॉप, कोई नहीं, लिख लेते हैं इसको ऐसे लेबलिंग के लिए, उसने बोला हुआ है। नेक्स्ट आपने बोला फ्रॉम स्टॉक, where Next type is? equals to laptop. इसके बाद क्या है, फ्रॉम स्टॉक के बाद where type equals to laptop. तो दिस इज द एवरेज प्राइस ऑफ द लैपटॉप। ठीक है, वैसे भी आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो कि ये 55 मैक्सिमम प्राइस है, 42 दूसरा प्राइस है, तीसरा प्राइस ये है, तो ये 45 और 42 के बीच में ही आएगा आंसर हमारा। ठीक है, दिस वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द डाटा फ्रेम। ऑलरेडी हमने इस तरह के काफी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। यस विशाल, ये क्वेश्चन को थोड़ा एलैबोरेट कर सकते हो, क्या क्या पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, दिस इज 5 मार्क्स क्वेश्चन। यस विशाल, दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? यस सर। हाँ, तो गिवन क्या है हमें, व्हाट इज गिवन टू अस? सर डिक्शनरी। डिक्शनरी गिवन है। क्रिएट द फॉलोइंग डाटा फ्रेम आईपी फ्रॉम ए डिक्शनरी। डिक्शनरी से क्रिएट करना है हमने। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज add both the marks of the student and assign it to a column total। ठीक है, तो 2 कॉलम तो बस हमने करना क्या है, एक थ्योरी को एक्सेस करना है, प्रैक्टिकल को एक्सेस करना है, और दोनों को ऐड करके and we have assigned it to a new column that is total। so I have already made it try of this one। इजी है ये भी क्वेश्चन। सो क्लियर, तो उसमें क्या है, सबसे पहले जो हमें गिवन डाटा है उसको हमने डिक्शनरी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। फिर हमने क्या किया है, डिक्शनरी को हमने कन्वर्ट कर दिया टू ए डाटा फ्रेम। और जो हमारे पास फर्स्ट, वी विल गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास कि थ्योरी मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स को सम करके टोटल वेरिएबल, एक नए वेरिएबल में डालना है। सो दिस इज हाउ इट इज डन। ठीक है, सो बस हमें थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कैसे हमने इस कोड को लिखना है। किसी भी कॉलम को एक्सेस करने का मेथड होता है डाटा फ्रेम, एंड देन वी मेक यूज ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट टू एक्सेस दैट वेरी कॉलम। तो एक हमने थ्योरी कॉलम को एक्सेस कर लिया, एक हमने प्रैक्टिकल कॉलम को एक्सेस कर लिया, और दोनों को ऐड करके वी हैव डिस्प्लेड इट टू दी टोटल असाइंड इट टू द थर्ड वेरिएबल टोटल, और बाद में पूरे डाटा फ्रेम को हमने डिस्प्ले करवा दिया। तो एक किस्म का एक हमने न्यू कॉलम भी क्रिएट हो गया साथ साथ में इसमें। So this was the first question, and we now move to the second part। Second में क्या है, add a new row with the values in all the fields। तो basically एक यहाँ पे हम एक और नई रो ऐड करना चाहते हैं। क्लियर, तो एक हमने रोल नंबर की एंट्री करनी है, एक नेम की एंट्री करनी है, एक थ्योरी मार्क्स की एंट्री करनी है, एक प्रैक्टिकल मार्क्स की एंट्री करनी है। सो फॉर दैट वी मेक यूज ऑफ द LOC मेथड। ठीक है जी,
टू एड ए रो इन दी, आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया लेंथ ऑफ डाटा फ्रेम डॉट इंडेक्स, ठीक है। इसकी जगह अमनप्रीत मैं कुछ और लिख सकता हूँ। अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि सर मैं इतना बड़ा कोड नहीं लिखना चाहता, आई वांट टू राइट समथिंग एल्स हियर, सो व्हाट यू विल राइट हियर। सर फिर जैसे हम कॉलम बनाते थे, कॉलम के बाद कॉलम का नेम लिख के, वैसे हम वो कॉलम वाला साइड रहने देंगे और रो वाला लिख देंगे। जैसे मेरे को जो मैकेनिज्म क्लियर है, दैट इज आई विल रिमूव दिस इंडेक्स वैल्यू, ये मैंने कैलकुलेट की हुई है बाय यूजिंग द लेंथ ऑफ द इंडेक्स ऑफ द डाटा फ्रेम। तो अब ये देखो हमारे पास इंडेक्स वैल्यू कौन सी है, 0 1 2 3, और नेक्स्ट हमारे पास अगर मैं नई रो ऐड करनी है तो उस रो का इंडेक्स वैल्यू कितना होगा, 4। तो जस्ट यू एंटर हियर 4। So you see here the 5th row is added here. ओके सर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। और जैसे मैंने बुक के अंदर देखा तो वहां पे ये वाला मेथड उसने यूज किया हुआ था, दैट इज बेसिकली लेंथ आप कैलकुलेट कर लो। तो इसमें आपको अगर कंफ्यूजन हो तो आप यू कैन यूज दिस डाटा फ्रेम का इंडेक्स कैलकुलेट करके, ठीक है। तो जो उसकी लेंथ आएगी तो लेंथ उसकी 4 आएगी बेसिकली, ठीक है, कैलकुलेटिंग फ्रॉम 1, तो 4th वैल्यू में भी ये ऐड हो जाएगी। ऐसे भी ठीक है, और अगर आप 4 लिखोगे तो भी ठीक है। ओके जी, ओके सर। सो ओके सर। नाउ वी मूव टू द थर्ड पार्ट। यस विशाल, ट्राई करोगे इसको, डिस्प्ले द हाईएस्ट मार्क्स इन बोथ इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ऑफ द डाटा फ्रेम। ठीक है, ये थ्योरी के मार्क्स गिवन है, तो थ्योरी में से हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स आ जाए, और नेक्स्ट कॉलम में हमें प्रैक्टिकल गिवन है तो प्रैक्टिकल में से मैक्सिमम मार्क्स आ जाए हमारे पास। तो मैक्सिमम के लिए आपको पता है, मैक्सिमम के लिए हमारे पास मैक्स मेथड है, और कॉलम को एक्सेस करने का मैकेनिज्म मैंने अभी आपको बताया, डाटा फ्रेम डॉट इन स्क्वायर ब्रैकेट वी हैव टू जस्ट मेंशन, डॉट भी नहीं है रिक्वायर्ड, सो इन स्क्वायर ब्रैकेट वी नीड टू मेंशन द attribute only. So I Yes, have sir. already made a try for this one also. ठीक है, तो सीधा मैंने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर लिया, तो पहले थ्योरी को एक्सेस कर लिया, उसके ऊपर मैक्स अप्लाई कर दिया, फिर प्रैक्टिकल को एक्सेस कर लिया, उसके ऊपर मैक्स हमने अप्लाई कर दिया। And we have seen this type of question earlier also. एक हेलो, हाँ जी मैम, हाँ जी, हाँ जी, मेरी क्लास है ऊपर चले, लैब में बैठा, लैब ऑनलाइन क्लास है, बताओ आप। सीनियर लैब में बैठा मैम, सीनियर लैब। So this is how we will calculating the maximum marks जो theory में से हो गए 70, and the maximum marks in practical are 29. So next is we move to the queries part again. 5 marks का question है, 5 parts ही given है हमें। So write the SQL functions which will perform the following operations. तो first है हमारे पास to display the system date and time. Yes, Amanpreet. Sir, current date and time function. Select CUR. Yes, sir. अंडरस्कोर है TUR के साथ? नहीं सर, ऐसे ही होता है
CUR date. ये तो डेट आएगी हमारे पास, डेट एंड टाइम। यू सी इन द क्वेरी व्हाट इज देयर। टू डिस्प्ले द डेट एंड टाइम। सर मुझे याद नहीं है, ऐसा फंक्शन भी होता है करंट डेट टाइम दोनों साथ में? देख लेते हैं हम इसको। या फिर नाउ फंक्शन? हाँ जी, एक मिनट, एक मिनट। क्लियर है? यस सर। ओके जी, ओके। सिस डेट के साथ डेट एंड टाइम दोनों इकट्ठे आएंगे। सो कीप दिस थिंग इन माइंड व्हेन यू अटेम्प्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Okay, टू sir. डिस्प्ले द नेम ऑफ द मंथ, फॉर एग्जांपल नवंबर दिसंबर फ्रॉम सिस डेट। यस विशाल, करोगे ट्राई इसको? Yes. सेकंड क्वेश्चन को, टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द मंथ, जैसे नवंबर दिसंबर ऐसे रिजल्ट आना चाहिए हमारे पास। कहां से? सिस्टम डेट में से। यस अमनप्रीत। Day of तो month. सिलेक्ट मंथ नेम और उसके बाद सर फ्रॉम के बाद क्या लगेगा? सिस डेट? सिस डेट आ जाएगा। ये नहीं चलेगा? एक मिनट, ये सिस डेट भी तो एक फंक्शन है ना? ठीक है जी। मंथ नेम में हम सप्लाई कर देंगे सिस डेट। ओके सर। यस विशाल, क्लियर है? Yes, sir. और बेटा नोट करिए ना इन चीजों को, प्रैक्टिस जरूर करना इन चीजों की। ऐसे देखने में ये लग जाता है हमें क्लियर हो गया, बट व्हेन वी डू इट वी फाइंड डिफिकल्टीज। थर्ड क्वेरी इज टू डिस्प्ले द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ योर लास्ट नेम फ्रॉम योर होल नेम। सर पोजीशन फंक्शन का यूज होगा इसमें। और सर ये एक हम वैल्यू ऐसा कहां से क्वेश्चन लेंगे? हमारे एल नेम एग्जाम और में भी लाइक है। दिस, ये तो हमें अगर टेबल में यस गिवन सर होगा वही। इस तरह का, अगर सर हमें इस बार एग्जाम में आया था तो मैंने अपने नाम के साथ ही लिख के कर दिया था। बिकॉज एल नेम एफ नेम को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमें वो हमें एल नेम एफ नेम कुछ गिवन होगा तभी ना। सिस डेट तो को तो हमने डायरेक्टली यूज कर लिया है। यस सर। ठीक है, तो हमें खुद ही ज्यूम करके करना पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है, एंड ओके सर। the next query is to remove the spaces from the beginning and the end. So कौन सा फंक्शन है? सर ट्रंकेट या ट्रिम? ट्रिम सर ट्रंकेट वो डेसिमल के लिए होता हाँ, है। कोई बात नहीं। तो सिलेक्ट कुछ भी ले लेते हैं हम ट्रिम के अंदर। तो ठीक है, तो लेफ्ट एंड राइट से ट्रिम फंक्शन, एक होता है हमारे पास एल ट्रिम, वो लेफ्ट साइड से करता है। आर Yes, ट्रिम sir. होता है राइट से करता है, और ट्रिम जो है वो दोनों साइड से स्पेसेस को रिमूव कर देता है।
And the next is find the power of 5 raised to power 5 and display as power. Select pow 5,5 as power. Sorry. लेबलिंग के लिए भी बोला हुआ है. ठीक है. So 5 raised to power 5 is this one. ठीक है. So सिंपल इधर बस ये है कि हमें आने चाहिए फंक्शंस. अगर हमारा we have clarity of the concept, so then we can easily do these questions. So again we have a select of the queries. ठीक है. So employee table is given, employee name is given, basic salary, allowance and date of joining is given. So display the position of occurrence of the string AR in employee names. तो ये पहले तो हमें एक टेबल हमारे पास होना चाहिए रेडी. ठीक है. उसके बाद पेपर में तो हमने सीधी क्वेरी लिखनी है. वी डोंट हैव टू गो विद दिस वन. यस अमनप्रीत क्या लिखोगे? Select position then AR in E name from employee. Yes. Position of AR in E name. Yes. And from the table name is M. Yes. B query. Select substring E name comma -3. सर ये कल भी की थी हमने. ये कर ली थी हमने. सर नहीं मतलब इसके जैसा क्वेश्चन किया था. Select the last 3 characters from the employee names. So select क्या आएगा? Position से? सर substring. Yes, substring आ जाएगा. Next is E name comma -3 from M. yes. C part is display the AMP code and allowance for rounding off to 0 decimal places. AMP कोड हमने डिस्प्ले करवाना है और हमने अलाउंस डिस्प्ले करवाना है और हमारे पास कोई भी डेसिमल प्लेस वहां पे डिस्प्ले नहीं होना चाहिए. राउंड ऑफ टू 0 डेसिमल प्लेस. Select AMP code comma round allowance comma 0 from AMP. Yes. Now move to the D part. ठीक है. Display the name for the date of joining of salesman. Display the name. Sorry, day name. Display the day name for date of joining of salesman. Select day name from brackets में date of DOJ, then yes. from AMP. From AMP. And last one is display the name of the employees in the decreasing order of the basic pay. तो select name comma basic pay from employee, group by order by basic pay in DESC descending. Order by basic pay and in the descending order. ठीक है. तो एक हमारे पास नेटवर्किंग वाला क्वेश्चन है. क्लियर. सो विल टेक अप दिस क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम. ठीक है. सो ऑलमोस्ट हमारा ये एक पेपर खत्म हो गया है. एंड सेकेंडली
क्लियर? आफ्टर द ब्रेक, जैसे अब आप लोगों के नेक्स्ट जब भी एग्जाम शुरू होंगे, एग्जाम के बाद सो वी हैव 4-5 मोर पेपर्स आर अवेलेबल विद अस, ठीक है? तो जैसे अगर आप अमनप्रीत फोटोकॉपी करवाना चाहते हो और अपने आप सॉल्व करना चाहते हो, सो यू कैन टेक अप इन दैट वे आल्सो एंड यू कैन डिस्कस द डाउट्स आल्सो। ओके सर। ठीक है, जैसे आपको सर फिजिबल आप लगता है। जो बुक, हाँ यस सर, हाँ आप जो बुक बता रहे थे वो मार्केट में आ गई है? हाँ, मार्केट में अवेलेबल है। आप चाहे नेट से भी अगर आप अगर देखना चाहते हो ना, अगर आप गोयल प्रकाशन की है, गोयल प्रकाशन की दैट इज द बुक इज देयर, जलंधर में अवेलेबल है ये बुक, ठीक है? 150 के राउंड अबाउट होगी। और मेरे हिसाब से अगर हमने वो जो, एक तो इस बुक का बेनिफिट क्या है, 5 मार्क्स के अंदर जो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नेटवर्किंग वाला, तो इसका भी एक अच्छा रिसोर्स दिया हुआ है। बिकॉज वो जो हमारे पास बुक है सुमिता अरोड़ा में, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ही डिस्कस किए हुए इस तरह के, ठीक है? यस सर। तो ये जो गोयल प्रकाशन वाली बुक है, ये थोड़ी मॉडिफाइड है अकॉर्डिंग टू दी लेटेस्ट एग्जाम, और 150-200 रुपए की बुक है। तो अगर आप ऑनलाइन बाई करना चाहते हो वो भी देख लेना। फोटोकॉपी पे भी मेरे को लगता है 40-50 रुपए तो इसकी फोटोकॉपी में लग जाएंगे, ठीक है? सो ओके सर। व्हाटएवर द वे यू फाइंड फिजिबल। और कोई क्वेरी है आप लोगों की? नो सर। पहला पेपर कौन सा है? सर फिजिक्स। फिजिक्स ऑन 18th को है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। ओके अमनप्रीत, ओके विशाल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। थैंक यू सर।